गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील वाला मैथ्स में। हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स, उसके बारे में समझेंगे लोग और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, देखेंगे लोग। ठीक है, देखिए इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे लोग कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल और डिफिनीशन ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल के बीच में हम लोग को इस पूरे चैप्टर में हम लोग को केवल पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। बट लेकिन सिमिलर ट्रायंगल से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं लोग कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं और सिमिलर फिगर क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर देखिएगा लोग, कॉन्ग्रुएंट फिगर में पहले ही आप लोग को दिया हुआ है कि द फिगर्स हैव सेम शेप एंड साइज, यानी कि वैसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे जिनका शेप जो है, शेप और साइज ये दोनों के दोनों क्या हो, सेम हो। अब ये शेप और साइज क्या होते हैं इसके बारे में देखिएगा लोग। सेम का मतलब देखिए, शेप, शेप का मतलब पहले समझिए। शेप का मतलब कोई भी वैसा फिगर जो आप लोग को देखने में, जब आप लोग उसको देखे तो आप लोग को एकदम सेम टू सेम दिखाई दे, एक जैसा दिखाई दे। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, बस वो एक जैसा दिखाई देना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखें, इस फिगर नंबर ए को अगर हम देख रहे हैं तो ये एक सर्कुलर फिगर है। वैसे ही बी को भी देख रहे हैं तो ये एक सर्कुलर फिगर है। तो दोनों के दोनों ये फिगर सर्कल टाइप से बने हुए हैं, सर्कल है, सर्कुलर फिगर है, तो मतलब ये एक शेप के हैं, सेम शेप के हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। पूरा का पूरा ए बी सी डी, ये पूरा का पूरा चारों के चारों जो फिगर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक शेप के दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो शेप का मतलब ये हुआ। अब इसी में देख रहे हैं तो एक जो सर्कल है वो थोड़ा सा बड़ा है, एक छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। तो ये जो हम बोल रहे हैं बिग स्मॉल, ये जो स्मॉल और बिग जब हम लोग बताते हैं लोग तो इसी को बोलते हैं लोग साइज। यानी कि इसका साइज क्या है, तो ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है। समझ में आया? शेप और साइज का मतलब समझ में आया? अच्छा, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग देखे लोग कि द फिगर्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ये रिमेंबर रखिएगा, सेम शेप एंड सेम साइज, तब वो दोनों के दोनों फिगर क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जैसे सपोज एट एग्जांपल में आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये बड़ा है। इस सर्कल का रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये छोटा है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये इस सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये भी सर्कल, इस सर्कल का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे शेप भी सेम है, यानी कि सर्कुलर है, और साइज भी क्या है, सेम है, यानी कि जो रेडियस है इन दोनों का वो क्या है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का है। मतलब ये दोनों के दोनों ही फिगर क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी कि फिगर ए और फिगर सी, ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लोग कि इनका जो शेप है वो क्या है, सेम है, यानी कि शेप सर्कल है। प्लस में हम देख पा रहे हैं कि इनका जो साइज है वो भी क्या है, सेम है, यानी कि 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाया गया है। यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल बनाया गया है। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे लोग कि फिगर जो ए है और जो फिगर बी सी है, ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हम लोग कुछ और भी समझेंगे लोग, क्या कि ये जब दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर है तो एक फिगर को अगर उठा के हम दूसरे फिगर के ऊपर प्लेस करें तो दोनों फिगर जो है, नीचे वाला जो पीछे वाला जो फिगर होगा बैक वाला, वो पूरी तरीके से ढक जाएगा, पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। यानी कि ये वाला फिगर अगर यहाँ पे रखें तो आप लोग सामने से देख के बता ही नहीं पाइएगा कि इसके ऊपर डबल फिगर है। समझ में आया? यानी कि इसको अगर उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरी तरीके से इसी के ऊपर आएगा। तो ये कहलाते हैं, ऐसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए और भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये फिगर नंबर ई में देखिए और फिगर नंबर जी को देखिए। ये आप लोग को एक क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सेम जो है, शेप तो तीनों का सेम है, शेप देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बट लेकिन जो साइज है वो क्या है, एक जैसा नहीं है, सेम साइज के नहीं है। ये स्मॉल है, ये बिग है, फिर ये स्मॉल है। तो इनमें अब देखेंगे सेम साइज को भी तो हम लोग को देखना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर हम लोग उसी फिगर्स को बोलेंगे जिनमें सेम शेप एंड साइज, यानी कि सेम शेप भी होगा और सेम साइज भी होगा। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं शेप तो सेम है बट लेकिन साइज में डिफरेंट है। तो साइज देखते हैं किसका सेम है। यहाँ आप देख रहे हैं तो इस वाले साइड्स क्या है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी देख रहे हैं तो ये भी 2 2 2 2, यानी कि फिगर नंबर ई और फिगर नंबर जी, ये दोनों ही फिगर क्या है, एक दूसरे में सेम है,
सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं, इट मींस फिगर नंबर ई और फिगर नंबर जी ये दोनों दोनों फिगर क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आया? यानी कि द फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। मींस जो उनका साइज होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए और जो शेप होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, यानी कि दिखने में एकदम सेम टू सेम एक जैसे दिखने चाहिए, शकल सूरत से भी और बड़े छोटे से भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं लोग सिमिलर फिगर्स में। सिमिलर फिगर्स में देखिएगा क्या बोल रहे हैं, द फिगर्स हैव सेम शेप। ठीक है, यहां पर बस एक ही कंडीशन देखना है हम लोग को, वो भी क्या कि बस केवल देखने में वो एक जैसे होने चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, उनके साइज से कोई मतलब नहीं है, बस केवल वो देखने में एक जैसे होने चाहिए, यानी कि सेम साइज के होने, सेम शेप के होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देख रहे हैं, यहां पे देखें फिगर ए बी सी एंड डी, इन चारों फिगर को अगर हम देखें तो ये देखने में एकदम एक जैसे हैं, यानी कि सर्कल है, तो ये चारों के चारों फिगर का जो शेप है वो क्या है, सेम है। दैट्स वाई, इस वजह से इन चारों फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, लोग सिमिलर फिगर्स बोल देंगे। ठीक है, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे सिमिलर फिगर में, सिमिलरिटी में हम लोग को साइज से कोई मतलब नहीं है, बस केवल किससे मतलब है, शेप से मतलब है। और शेप यहाँ पे देख रहे हैं तो ए बी सी एंड डी ये चारों के चारों फिगर क्या है, सिमिलर फिगर है, क्योंकि इनका जो शेप है वो सेम है। वैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं तो इनका भी शेप क्या है, सेम है, देखने में एकदम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर हो जाएंगे। वहीं यहाँ पे देख रहे हैं एच और आई, तो ये दोनों भी देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बस डिफरेंट क्या है, तो एक बड़ा है और एक छोटा है, मतलब एक साइज, एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है, बट लेकिन देखने में तो एक जैसा है ना, इनका शेप तो एक जैसा है ना। हम लोग को साइज से मतलब नहीं है सिमिलर फिगर में, केवल शेप से मतलब है। अब शेप इनका सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर फिगर हो जाएंगे। वैसे इन दोनों को देख रहे हैं तो इन दोनों को भी देखने में ये एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर हो जाएंगे। ठीक है, बट लेकिन अगर थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, क्या ये फिगर, फिगर नंबर डी और फिगर नंबर ई, ये दोनों फिगर क्या आप लोग को एक जैसा दिखाई दे रहे हैं क्या? ये दोनों फिगर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कुलर है ये स्क्वायर है, तो ये एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इनका शेप ही डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा वैसे एग्जांपल के लिए आते हैं लोग, यहाँ पे इन दोनों फिगर को देख लीजिए, फिगर नंबर एम और फिगर एन को देख लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कुछ अलग तरीके से है, ये कुछ अलग तरीके से है, यानी कि इनका भी दोनों का शेप जो है वो क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी दोनों क्या है, सिमिलर फिगर नहीं है। सेम वैसे ही एल और एम को देखिए, क्या ये दोनों सिमिलर फिगर है? इनका भी जो शेप है वो सेम नहीं है, तो ये दोनों भी सिमिलर फिगर्स नहीं है। ठीक है, सिमिलर फिगर में हम लोग क्या देखे लोग, कि जिनका शेप क्या होना चाहिए, केवल सेम होना चाहिए। अगर सेम शेप जो है वो सेम है तो मतलब वो फिगर जो है वो सिमिलर है। और अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर में हम लोग को क्या देखना है, कि शेप और साइज दोनों ही सेम होने चाहिए, यानी कि अगर एक फिगर सर्कुलर है और वो उसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो दूसरे सर्कल का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तब वो जाके कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर समझ में आ गया। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं लोग, और इनमें से छांटते हैं लोग कि कौन सा फिगर किसके कॉन्ग्रुएंट है और किसके सिमिलर है। ठीक है, एक चीज हमेशा पॉइंट नोट कीजिएगा लोग यहाँ पे, क्या कि अगर केवल एक फिगर दे दे, ओनली वन फिगर आप लोग के सामने बना दे, ड्रॉ कर दे, एक केवल सर्कल बना दे, केवल सर्कल सिंगल, ये सब भूल जाइए, केवल एक सर्कल बना दे सिंगल। ठीक है, और इसका सेंटर ओ और इसके जो रेडियस है वो सपोज कीजिए कि 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब आप लोग से पूछे, इज दिस सिमिलर और इज दिस कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये जो एक सिंगल सर्कल आप लोग को दिखाई दे रहा है ये सिमिलर है कि ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये क्वेश्चन पॉसिबल है? नहीं गाइस, ये क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स और फिर कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर के बारे में अगर बात किया जाएगा तो वहां पे मिनिमम 2 फिगर्स होने नेसेसरी हैं। अगर 2 फिगर्स नहीं है इट मींस वहां पे सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स और फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर के बारे में कुछ टॉपिक ही नहीं बनता है, कुछ बात ही नहीं होगा वहां पे। यानी कि अगर कोई सिंगल दे दिया यहाँ पे और बोला क्या ये सिमिलर है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई ये सिमिलर है तो किसके सिमिलर है? कोई रिस्पेक्ट में तो एक दूसरा डायग्राम बना के दीजिए, दूसरा फिगर बना के दीजिए। वैसे ही अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किसके रिस्पेक्ट में हम चेक करें कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? कोई दूसरा फिगर होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस का जो क्वेश्चंस है उसको, उसके लिए कम से कम मिनिमम आप लोग को 2 फिगर्स गिवन होने चाहिए, तब जाके हम लोग बता पाएंगे लोग कि वो सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग।
कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर हम लोग समझ चुके लोग। अब इनमें से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन से फिगर जो है वो सिमिलर है। जो जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे उनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट में लिखेंगे लोग, और जो जो फिगर सिमिलर होंगे उनको हम लोग सिमिलर फिगर्स के बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्टिंग करते हैं। पहले ए, फिगर ए देखें, फिगर बी देखें। ये दोनों फिगर अगर देखें, पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं लोग, सिमिलरिटी देखना इजी है। फिगर ए देखें चाहे कॉन्ग्रुएंट, फिगर ए देखें और फिगर बी देखें, ये दोनों फिगर देख रहे हैं तो ये दोनों के दोनों फिगर क्या दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इनका जो शेप है, जो इनका बनावट है वो एक जैसा है, बट लेकिन इनका जो साइज है वो एक जैसा नहीं है, एक बिग है तो दूसरा स्मॉल है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर फिगर तो है बट लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर नहीं आएंगे। वैसे ही ये ए सी को देख लेते हैं, ए और सी को देख लेते हैं। ये दोनों फिगर देख रहे हैं तो ये दोनों सर्कल भी है, यानी कि शेप में भी सेम है, और इनका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स इनका जो साइज है वो भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों के दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट में फर्स्ट वाला क्या बना, ए सी, ए सी कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, सेकंड में क्या कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, क्या बी डी कॉन्ग्रुएंट है, नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसी में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर और कहीं ढूंढते हैं, क्या कहीं बना है, तो यहाँ पे ई नहीं, ई और जी, जी देख रहे हैं तो ये स्क्वायर बना है और 2 सेंटीमीटर का इसका डायग्राम है। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका शेप भी सेम है और इसका जो साइज है वो भी क्या है, एकदम सेम टू सेम है। तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएंगे, यानी कि फिगर नंबर ई और फिगर नंबर जी, ये दोनों फिगर क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन कौन सा फिगर कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे आते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, बट लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या देख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो ये सिमिलर तो है बट लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं लोग, यहाँ पे और कहीं देखते हैं, इधर देख रहे हैं तो ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, प्लस में देखने में भी क्या है, एकदम एक जैसा है। इट मीन्स इनका शेप भी सेम है और साइज भी क्या है, सेम है। साइज भी क्या है, सेम है, यानी कि शेप और साइज दोनों सेम है। तो इट मीन्स जे और के जो ट्रेंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल जे और के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इधर आते हैं लोग तो ये 2 2 एंड 3 3, ये रेक्टेंगल है, इधर तो कोई है ही नहीं, यानी कि एक जैसा ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इनका शेप ही डिफरेंट है, तो फिर साइज चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी क्या ये इसके शेप का है, नहीं है, तो बस खत्म। कॉन्ग्रुएंट फिगर बस यही निकले हैं, यानी कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है, ए और सी कॉन्ग्रुएंट है। सी को चाहे बोल दीजिए ए के कॉन्ग्रुएंट या ए को बोल दीजिए सी के कॉन्ग्रुएंट, तो फिगर नंबर ए और सी कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही फिगर नंबर ई और जी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका शेप और साइज दोनों का क्या है, सेम है। वैसे ही फिगर जे और के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका शेप और साइज क्या है, सेम है। देखने में ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, प्लस में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों के दोनों बराबर इक्वल दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आया। अब चलते हैं इनमें से आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलर फिगर को, यानी कि इसमें से सिमिलर फिगर कौन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखते हैं सिमिलर फिगर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे तो फर्स्ट में दिख रहे हैं ए बी सी एंड डी, ये सारे के सारे सर्कुलर ही हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, सिमिलर है, यानी कि ए बी सी डी ये सिमिलर है। वैसे ही यहाँ पे ई एफ जी ये भी क्या है, सिमिलर है। वैसे ही यहाँ पे एच और आई क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। बट लेकिन क्या आई और जे ये दोनों सिमिलर है क्या, आई और जे तो सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है कर दिया है। यहाँ पे ये कुछ ऐसे बना हुआ है, बट लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया गया है। यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया गया है, बट लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं है, तो ये एक जैसा नहीं है। ये आप लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, बट लेकिन ये आप लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है, सेम नहीं है, सिमिलर फिगर नहीं है। तो ये सिमिलर फिगर के कैटेगरी में लिखते हैं लोग। फर्स्ट कैटेगरी में क्या आ जाएगा, फिगर ए बी सी डी, ये चारों के चारों क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये सब के सब क्या है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ये चारों फिगर क्या है, सिमिलर है, एक दूसरे के सिमिलर है। नेक्स्ट में आगे क्या देख रहे हैं लोग, ई एफ जी ये भी सिमिलर है ईच अदर, ई एफ जी भी क्या है, सिमिलर है। एंड थर्ड सिमिलरिटी किनके किनके बीच दिखाई दे रही है, एच और आई के बीच दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो थर्ड सिमिलरिटी हम लोग को दिखाई दिया एच और आई के, एच और आई में। देन उसके बाद से फोर्थ सिमिलरिटी देख रहे हैं। फोर्थ सिमिलरिटी हम लोगों को किस किस को दिखाई दे रहा है,
जे और के में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर दिखाई दे रहा है, इनका शेप जो है वो क्या है, एक जैसा है। साइज से मतलब नहीं है सिमिलरिटी में, बट लेकिन शेप सिमिलर है, एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो फोर्थ सिमिलरिटी क्या दिखाई दिया, जे एंड के बीच दिखाई दिया। अच्छा, इधर से कोई सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, इस डायग्राम में कोई सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, ये समझ में आ गया आप लोग को, आ गया समझ? ठीक। अब देखिएगा आप लोग, जब आप लोग देखे लोग, तो यहां पे देखिएगा ए और सी क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे, तो ए और सी यहाँ पे सिमिलर भी हुए हैं। वैसे ही ई और जी भी क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। ई और जी देखिए खुद से, ई और जी भी क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो ये सिमिलर भी तो है, एक जैसे दिखाई भी तो दे रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे देखे लोग, एच और यहाँ पे जे और के क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। जे और के क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो जे और के जो है वो क्या है, वो सिमिलर भी तो है, मतलब एक जैसे भी तो दिखाई दे रहे हैं। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसा फिगर जो अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जैसे दिखाई दे रहा है और एक शेप का है, कॉन्ग्रुएंट है, शेप और साइज उसका दोनों सेम है, तो इट मींस वो एकदम 100% गारंटी है कि वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, ऑल दी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, यानी कि जितने के जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं सभी क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। बट लेकिन इसका अपोजिट, ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट टू बी सिमिलर, यानी कि जितने भी, बट लेकिन जितने सिमिलर फिगर हैं, जितने भी सिमिलर फिगर हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। बट लेकिन ये 100% गारंटी है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर 100% होगा ही होगा। बट लेकिन अगर कोई फिगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, एक और सर्कल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का और इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर का। अब ये दोनों सर्कल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों के दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या ये हम लोग को एक जैसा नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या इनका जो शेप है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, नहीं, शेप दोनों का क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, उसके साथ साथ ये क्या है, सिमिलर भी है। ये क्या है, सिमिलर भी है, क्योंकि इनका जो शेप है वो क्या है, सेम है। ठीक है। बट लेकिन अगर वही एग्जांपल हम ले ले, एक यहाँ पे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये आप लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज कर लीजिए, और ये भी आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज कर लीजिए। ठीक है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पे इसका मान लीजिए 1 1 एंड 1 सेंटीमीटर का, और ये 2 2 एंड 2 सेंटीमीटर का। तो ये आप लोग का सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो दोनों के दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिमिलर तो है, बट लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, चेक कीजिए तो। इनका जो साइज है क्या वो सेम है, नहीं है, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा है। तो ये सिमिलर तो है, क्या है ये, सिमिलर तो है, बट लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ में आया? तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट all similar figures are not to be congruent, यानी कि सभी के सभी कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स हैं वो सिमिलर होते हैं, 100% गारंटी के साथ वो सिमिलर होते हैं। बट लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। समझ में आया इतना? इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लोग लेक्चर में। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं लोग सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच में। जैसे आप लोग को ये बुक दिखाई दे रहा है, ये आर एस अग्रवाल का बुक है, क्लास 10th का, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। और इसी के सपोज में मैंने अगर ये फोन ले लिया, ये फोन, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों के दोनों फिगर्स, ठीक है, दोनों के दोनों ये थिंग्स, इनका केवल जो फर्स्ट, ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो देखिएगा लोग, ये बैक वाला फ्रंट वाला, केवल सामने वाला सरफेस देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं लोग, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। देखिए, अगर देखें तो इसका जो ये पूरा का पूरा ब्रेथ, इसका ब्रेथ स्मॉल है, बट लेकिन हाँ ये हम देखें, ये भी रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये भी रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर शेप के ही हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर तो है, बट लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ऑफ कोर्स नहीं है कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है? क्योंकि ये बड़ा है और ये
छोटा है, और जबकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम साइज के भी होने चाहिए, शेप के साथ साथ साइज के भी होने चाहिए, बट इनका शेप जो है वो तो सेम है बट लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, इस वजह से ये सिमिलर तो है बट लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल देखिए लोग, जैसे इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों को देखिए, क्या ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है, देखिए ध्यान से, अगर देखें तो 2D के मतलब 2D फिगर में देखें, अगर इनका केवल लेंथ और ब्रेथ के बेसिस पे देखें, यानी कि केवल इनका फ्रंट पोर्शन देखें, फ्रंट वाला ही पार्ट देखें, ठीक है, तो उस हिसाब से ये देखें तो ये दोनों देखने में एक जैसे भी हैं, और दोनों का जो साइज है वो भी क्या है, इक्वल है, यानी कि 2D पहले बोल रहे हैं, 2D यानी कि लेंथ और ब्रेथ केवल देखना है, हाइट नहीं देखना है, तो ये ब्रेथ और ये लेंथ, इसका भी देखें तो ये ब्रेथ और ये लेंथ, यानी कि अगर इस बुक को हम इस बुक के ऊपर रखेंगे तो ये जो बुक है, पीछे वाला जो बुक है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, पूरी तरह से ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चला कि ये दोनों के दोनों ही बुक्स क्या है, सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट में देख लेते हैं लोग, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है, तो सेम वही पोर्शन यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है, बट लेकिन दोनों के दोनों क्या है, रेक्टेंगल टाइप के हैं, रेक्टेंगुलर हैं, तो इस वजह से ये सिमिलर है, केवल इनका शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, तो ये केवल रेक्टेंगुलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये भी एक सर्कल बनाया, ये भी एक सर्कल बनाया, ठीक है, तो क्या ये तीनों के तीनों सर्कल्स सिमिलर हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं, ऑफ कोर्स दिख रहा है, तो सामने आ रही ये छोटकू सा सर्कल, थोड़ा सा बड़ा, उससे भी बड़ा, इट मींस क्या समझ में आ रहा है, इनका केवल शेप सेम है बट लेकिन साइज सेम नहीं है, तो ये तीनों के तीनों सर्कल जो हैं, ये तीनों के तीनों सर्कल क्या है, सिमिलर है, क्या है ये, सिमिलर है, कौन, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, जल्दी कमेंट कीजिए, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए सेम शेप एंड सेम साइज चाहिए, बट लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, सिमिलर है। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चल रहा है कि जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी सर्कल्स हैं, कितना भी सर्कल हम कितना हूं छोटा सर्कल खींच ले या कितना हूं बड़ा सर्कल खींच ले, ये सभी के सभी सर्कल्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब सेम टू सेम ऐसे ही अब हम लोग ले लेते हैं लोग स्क्वायर को ले लेते हैं लोग, ठीक है, या रेक्टेंगल को ले लेते हैं लोग, किसी एक डायग्राम को ले लेते हैं, जैसे यहां पे हम स्क्वायर ले लिए, ये वाला स्क्वायर ले लिए, अब इसी का बड़ा ले लेते हैं, स्क्वायर को ही ले लेते हैं बट लेकिन बड़ा ले लेते हैं, ये स्क्वायर ले लिए, सपोज कर लेते हैं ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 2 2 2 एंड और ये 4 4 4 4, तो क्या ये सिमिलर नहीं है, ऑफ कोर्स सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये सब इनका जो शेप है वो सेम है, यानी कि एक जैसा ये दिखाई दे रहा है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो ये क्या है, ये सिमिलर है। इससे हम लोग को ये भी बात मालूम चला कि ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो स्क्वायर हो गया, सर्कल्स हो गया। अब आपको याद होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के टाइप आप लोग पढ़े होंगे लोग, इक्विलेटरल, आइसोसेलस, ठीक है, तो वैसे ही अगर हम बोल दे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिनके तीनों के तीनों साइड्स जो है वो क्या हो, इक्वल हो, तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, आप लोग एग्जांपल में देखे थे लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है क्या ये सिमिलर नहीं है, ऑफ कोर्स ये भी सिमिलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमिलर है। वैसे ही अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर इनका साइज जो साइड का जो साइज है वो अगर सेम होता तो ये इक्वल होते, यानी कि और इक्वल होते तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होते, बट लेकिन यहाँ पे तो एक छोटा और एक बड़ा है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लिए लो, सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोग को मालूम होगा क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड्स इक्वल होते हैं, अच्छा ऐसे बन गया, अब कुछ इसको ऐसे भी बना लो, ऐसे भी बन गया, तो क्या ये दोनों के दोनों ही सिमिलर कहलाएंगे क्या, ये सिमिलर नहीं कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो शेप है वो सेम नहीं है। ये तो हम लोग कुछ समझ लो कि सभी सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और सभी स्क्वायर क्या होते हैं, ये भी सिमिलर होते हैं, ठीक है।
बट लेकिन हम लोग कैसे पता कर पाएंगे अगर कोई भी दो पॉलीगन दे रखे हो तो उसमें हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि वो सिमिलर है कि नहीं है सिमिलर? तो उसके लिए देखिए, उसके लिए दो कंडीशन है, दो चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए देखिए, ठीक है। अब अगर कोई भी पॉलीगन्स हो, कोई भी दो पॉलीगन्स हो, वो सिमिलर कब होंगे? देखिए, टू फिगर्स और पॉलीगन्स आर सिमिलर, सिमिलर होंगे इफ, व्हेन, इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या हो, इक्वल हो, और एंड एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये दोनों कंडीशन फॉलो, जो दो फिगर्स करेंगे वे दोनों के दोनों फिगर्स क्या होंगे, वे दोनों फिगर्स सिमिलर हो जाएंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, कोई भी दो फिगर्स हो, अगर ये दोनों कंडीशन उनके पास अवेलेबल है, इट मींस वो दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे स्टेटमेंट को समझते हैं लोग, हम लोगों ने क्या देखा, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग नाम से पता करेंगे लोग, जैसे अगर नेम में लिखा है ए बी सी डी, एक पॉलीगॉन का नेम है ए बी सी एंड डी, और दूसरे फिगर का नेम है पी क्यू आर एस, तो इन दोनों के नामों को हम लोग मिलाएंगे लोग, जैसे ए बी सी डी में पहले कौन आता है, ए आता है, वैसे ही पी क्यू आर में पहले कौन आता है, पी आता है, तो एंगल ए और एंगल पी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, यानी कि एंगल ए एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, या एंगल पी एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। वैसे ही ए के बाद बी आता है, तो यहां पी के बाद क्यू आता है, तो एंगल क्यू और एंगल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। वैसे ही बी के बाद सी आता है, तो यहां क्यू के बाद आर आता है, तो आर एंगल जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके, एंगल सी के। वैसे ही सी के बाद डी आता है और आर के बाद एस आता है, तो एंगल एस जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल डी के। नाम से हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग मालूम करेंगे लोग कि कौन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बोल रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को भी कैसे पता करेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी हम लोग नाम से ही पता करेंगे। जैसे साइड में देख रहे हैं तो ए बी साइड, यानी कि ए बी सी डी पॉलीगन के अंदर, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी पहले आता है, ए और बी से साइड, ये वाला साइड बना है ए बी। वैसे ही इसमें पी क्यू आर एस में पहले कौन आता है, पी और क्यू आते हैं, तो इट मींस पी और क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो साइड है, ए से बी का जो साइड है, ये वाला साइड पी और क्यू के साइड के क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। सेम वैसे ही बी सी साइड जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, क्यू और आर के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी पहले आया, तो पी क्यू आर एस में पी क्यू पहले आया, तो ये पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी, एंड उसके बाद से बी सी आता है, तो पी क्यू आर एस में क्यू आर आता है, तो ये क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके, बी सी के। वैसे ही आर एस कॉरेस्पॉन्डिंग किसके हो जाएगा, सी डी के। वैसे ही डी ए कॉरेस्पॉन्डिंग किसके हो जाएगा, एस पी के, ठीक है। ये समझ में आया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोले, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी कि जो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों फिगर्स के, वो अगर इक्वल है और इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो अगर इक्वल है, यानी कि सेम रेशियो में है, तो ये दोनों के दोनों पॉलीगन क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स चेक इट, चेक करते हैं लोग इसको। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, इट मींस यहाँ का एंगल ए यहाँ के एंगल पी के कोरेस्पॉन्डिंग है, तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल है, 105 डिग्री 105 डिग्री। वैसे ही एंगल बी का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो जाएगा, एंगल क्यू, तो देखिए यहाँ पे एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, 100 डिग्री 100 डिग्री। वैसे ही बी के बाद क्या आया, सी, और क्यू के बाद क्या आया, आर, इट मींस आर और सी दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो यहाँ देखिए एंगल सी और एंगल आर दोनों इक्वल है। वैसे ही एस के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो एंगल डी और एंगल एस दोनों ही क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दोनों पॉलीगन है ये तो फर्स्ट वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। सेकंड वाला कंडीशन को चेक करते हैं लोग। सेकंड वाला में ए बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो ए बी का रेशियो 2.1, पी क्यू का रेशियो 4.2, तो इनका रेशियो सेम आया। अगर यहाँ पे देखें 2.1 बाई 4.2, तो ये कट जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, इट मीन्स 1/2 आ जाएगा। वैसे ही अगर इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर है,
तो यहाँ भी 2.1, तो ये 4.2, ये भी कट के क्या आएगा 1/2। इट मीन्स इनका जो साइड्स है, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स ये दूसरे वाले कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों पॉलीगन, दोनों के दोनों फिगर क्या है, सिमिलर फिगर है। क्या है ये, सिमिलर फिगर है। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट इधर वाले फिगर में देख लेते हैं लोग, चेक कर लेते हैं लोग। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी, और पी क्यू आर और एस। अब यहाँ पहले एंगल चेक करते हैं। तो यहाँ पे ए एंगल ए के कोरेस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, एंगल पी। तो ये दोनों 90 डिग्री है, ये तो इक्वल है। वैसे ही एंगल बी के कोरेस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, पी के बाद क्यू, ये भी दोनों 90 डिग्री है, सही है। एंगल सी के कोरेस्पॉन्डिंग आर, दोनों 90 डिग्री। एंगल डी के कोरेस्पॉन्डिंग एस, दोनों 90 डिग्री। मतलब ठीक है, यहाँ तक तो ये फर्स्ट वाले कंडीशन को क्या किया, इसने भी फर्स्ट वाले कंडीशन को फॉलो किया। सेकंड वाला कंडीशन को देखते हैं लोग। सेकंड वाला कंडीशन क्या कहता है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। रेशियो चेक कीजिए, ए बी आप लोग का क्या है, ए बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ए बी का क्या है 3, पी क्यू का क्या है 3.5। ठीक है, एक रेशियो निकल के आया 3/3.5, ये रेशियो निकल के आया। अगला कॉरेस्पॉन्डिंग का चेक करते हैं लोग। बी सी का क्या है 3, और यहाँ क्यू आर का क्या है 3। यही ना, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर है। तो बी सी का 3 और क्यू आर का भी 3, इसको कट कर दिया तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स 1/1, इट मीन्स 1:1 आया। और यहाँ पे क्या आया, 3:3.5 आया। तो क्या ये सेम रेशियो दे रहे हैं, इनका रेशियो सेम नहीं है, इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे वाले कंडीशन का फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास दूसरा वाला कंडीशन है ही नहीं। इट मीन्स ये दोनों के दोनों डायग्राम एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, यानी कि ये और ये दोनों डायग्राम एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। बट लेकिन ये दोनों डायग्राम क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। आया समझ में, सिमिलरिटी ऑफ फिगर समझ में आया? ठीक है, एक बार सबको कंपाइल कर लेते हैं लोग। देखिए लोग, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े लोग कि सिमिलरिटी ऑफ फिगर और कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। कॉन्ग्रुएंट हम लोग उसको बोलते हैं जिनके वैसे फिगर्स जिनका शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, और सिमिलर हम लोग उनको बोलते हैं जिनका केवल शेप सेम हो, साइज से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद से हम लोग देखे लोग कि जो डायग्राम, जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, वे सभी के सभी फिगर 100% गारंटी के साथ सिमिलर भी होंगे। बट लेकिन इसका उल्टा, जो सिमिलर है वो गारंटी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखे लो कुछ डायग्राम वगैरह देख लो, जैसे सर्कल देखे लो। तो सर्कल जितने भी होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सभी के सभी सर्कल सिमिलर होते हैं, क्योंकि वो देखने में एक जैसे दिखते हैं, सर्कल ही दिखते हैं। चाहे आप ऊपर से बनाइए, नीचे से बनाइए, दाएं से बनाइए, आगे से बनाइए, पीछे से बनाइए, कैसे हो बनाइए। ठीक है, वैसे ही स्क्वायर हम लोग देखे लोग, तो स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सभी के सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं। अच्छा, वैसे ही हम लोग क्या देखे लोग, सर्कल के पास हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल देखे। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आप लोग जैसे मन हो वैसे बनाइए, जिस तरीके से मन हो उस तरीके से बनाइए, लेकिन देखने पर जब हम लोग देखने जाएंगे लोग, तो क्या दिखेंगे लोग, एकदम सेम टू सेम एक जैसे दिखेंगे, तो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बट लेकिन आपको वही रेक्टेंगल में बताएं कि रेक्टेंगल हम लोग सभी रेक्टेंगल को सिमिलर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला रेक्टेंगल देख रहा है तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, और ये वाला रेक्टेंगल देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसे बन रहा है। तो इन दोनों रेक्टेंगल को हम लोग सिमिलर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये वाला क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, वर्टिकली दिखाई दे रहा है, यानी कि देखने में ही वो एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। बट लेकिन वैसा इक्विलेटरल में नहीं होता है, वैसा सर्कल में नहीं होता है, वैसा स्क्वायर में नहीं होता है। इक्विलेटरल में क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप लोग कोई भी डायग्राम बनाइएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो वो इक्वल ही ना होगा, और वो जब इक्वल ही होगा तो आप कैसे बनाइए, वो तो देखने में तो एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है, बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, वो उनको जो देखने में जो देखेंगे लोग वो तो एक जैसा दिखाई देगा। इस वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वैसे ही सर्कल, सर्कल आप स्मॉल बनाइए या बिग बनाइए, कैसे भी बनाइए, इधर से बनाइए या इधर से बनाइए या ऊपर बनाइए नीचे बनाइए, कैसे बनाइए, तो वो सर्कल ही दिखाई देगा। तो इस वजह से वो क्या होता है, उनका जो शेप है वो क्या होगा, सेम होगा, तो इस वजह से वो सिमिलर होते हैं। अच्छा, इसके बाद से हम लोग देखे लो कि कोई भी दो पॉलीगन्स है, एनी टू पॉलीगन्स, ठीक है, तो उनको हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि वो सिमिलर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग दो लाइन देख लो, दो कंडीशन देख लो कि टू फिगर्स आर सिमिलर, यानी कि दो फिगर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट लेकिन कब, जब वो दो रूल का फॉलो करेंगे। फर्स्ट, उनके पास क्या होना चाहिए, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। दूसरा, उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। उसके बेस पे हम लोगों ने ये दो क्वेश्चंस देखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लोग अपने एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। बेसिक्स हो चुका है, अब एक्सरसाइज 6.1 को देखते हैं।
ठीक है, आइए तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल सर्कल्स आर डैश डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कैसे सिमिलर होंगे। तो देखो हम लोगों ने देखा था कि सिमिलर फिगर कौन से फिगर होते हैं, तो वे फिगर सिमिलर होते हैं जो क्या हो, जिनका शेप सेम हो, एक जैसा हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, बस एक जैसे दिखने चाहिए। तो आप कोई भी सर्कल बना लीजिए, कैसा भी सर्कल आप बना लीजिए, स्मॉल सर्कल बनाइए या ग्रेटर सर्कल बनाइए, सबके देखिए क्या दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। बस हाँ साइज में उनका डिफरेंट हो जाएगा, कुछ कोई छोटा दिखेगा कोई बड़ा दिखेगा, बट लेकिन एक जैसे दिखेंगे, उनका शेप सेम रहेगा। तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो सर्कल क्या होंगे, सिमिलर। अब बात करते हैं स्क्वायर को। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर डैश डैश सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे चेक कीजिए लोग, स्क्वायर आप ड्रॉ करके देखिए। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो का तो आप इसको ड्रॉ करके देखिए। ये स्मॉल स्क्वायर, ये थोड़ा सा बड़ा है, ग्रेटर स्क्वायर बना लेते हैं लोग। ठीक है, बट लेकिन क्या ये स्क्वायर दोनों एक जैसे ही ना दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस छोटा और बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब इसी को क्या कर दिया गया, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या मालूम चला, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें का थर्ड क्या बोल रहा है, ऑल डैश डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ड्रॉ करके देख लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं लोग। ठीक है, चलिए ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया, जिसके अंदर ये दोनों के दोनों साइड्स जो है वो क्या है, जिसके अंदर ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसको कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, इधर से ये मैंने एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इसके भी सपोज कीजिए कि ये दोनों के दोनों जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब आप खुद बताइए, खुद सोचिए, क्या ये वाला जो ट्रायंगल है क्या वो इस डायग्राम का दिखाई दे रहा है, मीन्स इस वाले ट्रायंगल को हम लोगों ने थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो ये एक जैसे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ये शेप, इनका जो शेप है वो सेम है ही नहीं, ये एक जैसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, ये तो सिमिलर हुए नहीं, क्योंकि इनको रोटेट करने से इनका जो सिमिलरिटी है वो चेंज हो जा रहा है, ये एक जैसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल तो सिमिलर नहीं हुए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ड्रॉ करते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये, और इसी को अपोजिट, इसको रोटेट कीजिए। क्या रोटेट करने से कोई चेंजेस आएगा, इसको रोटेट कर लीजिए। चलिए पहले ये और ये इधर बनाए थे, अब इसको बना लेते हैं ऐसे। क्या कोई चेंजेस आया, नहीं आया, देखने में अभी भी सेम है, एक जैसे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हम लोग के, सिमिलर हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हम लोग का क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, क्या मालूम चला कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो सेम नंबर के साइड्स जो हैं वो सिमिलर होंगे कब, इफ़ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या हो, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, तब ये जाके क्या होंगे, वो फिगर्स, वो दोनों के दोनों पॉलीगन्स सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देखिएगा, कोई भी 2 सर्कल ड्रॉ कर लीजिए ना, ये 2 हो गए सिमिलर हो गए, बट लेकिन हम लोग को 2 पेयर बताना है। एक पेयर ये हो गया सिमिलर का, और दूसरा भी पेयर बना लीजिए लोग। एक सपोज कर लीजिए ये स्क्वायर हमने बना लिया, ड्रॉ कर लीजिए स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, तो ये भी क्या है, सिमिलर है, देखने में एकदम एक जैसे हैं। ठीक है, अब सेकंड में इसी में का पार्ट 2, इसी में का पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर में एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, एक हम लोगों ने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ये दोनों एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये नॉन सिमिलर है। सेकंड नंबर नॉन सिमिलर में हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और एक सपोज कीजिए कि एक हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये भी नॉन सिमिलर हो गए, एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गए 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये सिमिलर है कि नहीं है वो हम लोग को बताना है। ठीक है,
तो हम लोगों ने अभी अभी यहीं पे जस्ट यहीं पे पढ़ा कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये जो दोनों के दोनों पॉलीगन हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये सिमिलर होंगे, बट लेकिन कब सिमिलर होंगे? तो जब उनका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, तो इस वाले क्वेश्चन में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल चेक करते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ कि ये जो P वाला पॉइंट है, PQRS में फर्स्ट में P आता है, तो ABCD में फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में A आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हो जाएंगे, और इन पे बना एंगल भी क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो एंगल देख रहे हैं तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है, बट लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे A में 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है, बट लेकिन यहाँ पे P पे 90 डिग्री का एंगल शो नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है। तो ये दोनों के दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, ये दोनों के दोनों फिगर क्या नहीं है? सिमिलर नहीं है। आया समझ में? सिमिलरिटी।